ठीक है, स्पेशल में क्या हो गया? ग्लैंडुलर लेसिडिफेरस। ग्लैंडुलर के दो पार्ट, एक्सटर्नल ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड। एक्सटर्नल में पहली होगी ऑयल वाली, दूसरी होगी रेजिन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड हाइडेथोड्स, THODES। ऑयल ग्लैंड्स नाम से ही पता चल रहा है, ऑयल रिलीज करती हैं, रेजिन करती हैं, और हाइडेथोड्स ये स्पेशली प्लांट में पाई जाती हैं। प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं? इन वाटर। तो पानी में जो प्लांट्स रहते हैं हाइड्रोथोट उसमें मिलती हैं। लेसिडिफेरस की बात करते हैं तो लेसिडिफेरस दो होती हैं, टू टाइप की। एक होती हैं जो रिलीज करती हैं लेटेक्स, और दूसरी होती हैं जो रिलीज करती हैं मिल्क। ये स्पेशलाइज्ड में इसीलिए लिखा गया क्योंकि सभी से लेटेक्स समझते हैं? लेटेक्स रबड़, रबड़ जानते होंगे आप लोग। तो जो रबड़ रिलीज होती है वो होती है लेटेक्स में, और ये होती है तुम्हारी मिल्क वाले। बहुत सारे प्लांट से मिल्क निकलता है, तो ये वाली होती है आपकी। ठीक है, लेसिडिफेरस रेटेक्स। हो गया? चलो शुरू करो। पहला हेडिंग डालो सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू हो गया था, टाइप ऑफ टिश्यू में ना। अभी तो खाली वो लिखे हो तुम लोग यार, सिलेबस तो आई। पहले लिखो सिंपल टिश्यू, साधारण ऊतक। सिंपल टिश्यू में पहला नाम क्या था? ऊपर देखते रहना क्योंकि मैं पैरेन्काइमा, तो पहले लिखो सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू में पहला था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में लिखो टेंसाइल स्ट्रेंथ। पैरेन्काइमा में लिखो पहले पॉइंट में टेंसाइल ग्रोथ लिख लो। टेंसाइल ग्रोथ, टेंसाइल ग्रोथ का मतलब डैश करके लिखो स्ट्रेट। प्लांट जो होती है जो सीधा सीधा जाता है प्लांट ऊपर, क्योंकि प्लांट इधर उधर भी गिर सकता है ना, लेकिन ऐसा गिरता है प्लांट? अरे पौधा यार, पौधा बिल्कुल सीधे सीधे जाता है, तो सीधे सीधे जाता है। उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टिश्यू है? पैरेन्काइमा। अब आया समझ में इसका मतलब? क्लास कितने बजे से है तुम लोगों के लिए? लेट आने की अलग से पेमेंट की हो गया तुम लोग? कितने बजे से क्लास है? 9 बजे से ना। फिर मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब मुझे नोट नहीं हो रहा क्या? फिर वो पुरानी वाली आदतें करूं मैं? लॉक कर दूंगा गेट। डन, बढ़िया। तो अगली बार से 9:05 के बाद गेट लॉक, अंदर से आराम से बाहर बैठ के सत्संग सुनिए, ठीक है? एक दिन होगा, दूसरी बार में अपने आप खत्म हो जाएंगी सारी कहानी, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? ऐसे मैंने पीछे किया था, 2 दिन क्लास छूटी, तीसरे दिन 8:45 बजे बंदे यहाँ पे, जरूरी हो रखा है, ठीक है? तो टाइम आपका समझो, आप बायो का टिश्यू चल रहा है बॉटनी में, अब टिश्यू का बेसिक आपका छूट गया। अब ये कहोगे क्या चल रहा है नौटंकी? मैं बोल रहा हूँ पैरेन्काइमा, आपने सुना ही नहीं पैरेन्काइमा क्या होता है, क्योंकि पीछे लिखा रखा था पैरेन्काइमा। बात समझ रहे हैं? तो किसका नुकसान कर रहा हो यार? तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ यार, मैं बात को समझो। क्लियर? पैरेन्काइमा लिखे टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट क्या था? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में लिख लो स्टोरेज ऑफ फूड। कॉलेनकाइमा में लिख लो स्टोरेज ऑफ फूड। फूड का स्टोर करने का काम करता है कॉलेनकाइमा। भाई खाना जो प्लांट कहीं बनाते होंगे तो कहीं तो रखते होंगे, वो स्टोरेज करता है कॉलेनकाइमा। थर्ड क्या था? स्टोन सेल्स। हाँ, थर्ड क्या था? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा छोड़ दीजिए। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा के पार्ट है ना वो, ठीक। तो स्क्लेरेनकाइमा का पहला है फाइबर, दूसरा स्टोन सेल। पीछे चेक कीजिए अपना इंडेक्स, ऐसा है तो स्टोन सेल आपके काम का। स्टोन सेल डालिए। स्टोन सेल नाम से ही पता चला, स्टोन सेल। सिंपली समझो, कोई भी प्लांट का फ्रूट जब कच्चा होता है तो आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन पक जाता है तो पकता क्या है? फ्लैश ऑफ द फूड। या फिर सिंपली अगर सबसे पहले आप कैसे पता कर पाएंगे कि पका है कि नहीं, ये बताइए? कलर से पता कर पाएंगे, और कुछ? साइज से। किससे? गुदगुदी से, टच करने से। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से तो दबता है ना। सेम चीज को जब वो कच्चा रहता है आप उसको दबाएंगे, नहीं दबता है। तो बस बेसिकली जो चीज दब रही है ना वो स्टोन सेल कहलाती है। यानी किसी भी जो आपका फ्रूट है,
अरे यार बचपन गया है। आम होता है, बनाया है आप लोगों ने ऐसे करके, याद आ रहा कुछ? हाँ ठीक। तो इसमें जब आप इसकी स्किन वैसे किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो दबता है। तो ये जो स्किन है, इस स्किन की जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को क्या वर्ड दिया गया है? स्टोन सेल्स। यानी जो अपर स्किन होती है दैट इज मेड ऑफ स्टोन सेल। लिख लीजिए, फ्रूट्स अपर लेयर, फ्रूट्स अपर लेयर इज मेड ऑफ स्टोन सेल। फ्रूट्स की अपर लेयर इज मेड ऑफ स्टोन सेल। तो कितने कड़े कड़े होते हैं? कुछ एक ऐसे होते हैं फ्रूट्स, जिन फ्रूट्स की स्टोन सेल डाउन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो फ्रूट है। कैसा? कोई भी ऐसा फ्रूट बताओ जिसकी स्टोन सेल टफ है लेकिन खाने लायक है वो। नहीं नहीं, एप्पल तो दब जाता है, एप्पल दब जाता है। गुआवा, गुआवा भी दब जाता है। कोकोनट, कोकोनट दब जाता आपसे? मेरे तो नहीं दबता। आप तो खली अली को बेटा हमसे दब जाता है, ऐसा करके तोड़ दे कोकोनट, कोई है नहीं ना। बिल्कुल सही। तो लिखे, तो पॉइंट यहां पे समझ में आया। मैक्सिमम फ्रूट्स की स्टोन सेल क्या हो जाती है? मेल्ट डाउन हो जाती है, डाउन हो जाती है। बट इसका नाम कोकोनट में लिख लो। पहला है कोकोनट, दूसरा और किसी का अखरोट का कुछ हद तक है, बिल्कुल ठीक है, अखरोट समझते हैं, वॉलनट। और तीसरा इसमें दिया हुआ है, आईएएस का क्वेश्चन है, पियर। पियर जानते हैं? पेयर नहीं जानते हैं? नाशपाती बोलते ना, नाशपाती। डिस्ट्रॉयबल हस्बैंड बोलते हैं उसको, मैंने जो कहीं पढ़ा था। नाशपाती, अब आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी हर चीज़ तुरंत समझ में थोड़ा टाइम लग जाता है, आ जाता है, समझ आ गया। ऐसा मैंने नहीं सुना था, कोई बात नहीं। जब खतरनाक वाली इंग्लिश आदमी पढ़ता है तो ऐसी वाली पढ़ता है फिर वो। नाशपाती की इंग्लिश आती नहीं है, मांगते समय तो आदमी फिर नाश की अलग बनाएगा, पति की अलग बनाएगा, फिर मांगेगा दुकान पे। किसको? किसको? ये क्या होता है? अच्छा, वो ग्रीन कलर का बड़ा वाला जो होता है, बड़ा थोड़ा साइज में बड़ा भी होता है ना, थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, नहीं मेरे को नहीं पता, पेयर मेरे को पता, बात खत्म। हो सके मेरे को नहीं, क्या है पता किसी को? बब्बू कोसा? हाँ भैया, है कोई? अब किसी को नहीं पता इंग्लिश में? तो बब्बू कोसा ही कहो भैया, जो चीज नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते। ये आया हुआ, ठीक है। तो पूछा हुआ है, सिविल्स का क्वेश्चन है कि बेसिकली जो पियर होता है वो इनिशियली खाने में नहीं होती है लेकिन बाद में खाने लायक हो जाती है। तो रीजन आप क्या देंगे? बिकॉज ऑफ द स्टोन सेल, उसकी स्टोन सेल क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। चलो, तो ये हुआ तुम्हारा पहला सिंपल टिश्यू। सेकंड आओ, सेकंड है मेन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? बेसिकली कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो ध्यान से। वेस्कुलर बंडल, ये सब तो ठीक है, ठीक है। समझने के लिए आपको ऐसे कुछ समझ में कमी आ पाएगा चीजों को लेकर के। जाइलम और फ्लोएम किसका क्या होता है काम? आप पौधों में दो चीजें देते हैं, खाना और पानी। खाना क्या होता है? पौधों का खाना सनलाइट आप देते हैं। आप क्या देते हैं खाने में? हाँ, बेसिकली होता है हम लोग देते हैं फर्टिलाइजर, खाद वगैरह। तो खाना हमने दिया, फर्टिलाइजर, पानी तो देते हैं। तो दो ही चीजें होती हैं सिंपली। किसको देते हो पौधों में? किस पार्ट को पौधे के? पौधों के किस पार्ट में देते हैं भाई साहब खाना पानी? हाँ बोले, कुछ स्टेम कह रहे थे। पौधों के ऊपर तो पानी डालते हो, पौधे डालते तो ही, लेकिन वो पानी किसी काम का होता है? अगर आप लीव्स के ऊपर डायरेक्ट पानी डाले तो पानी किस काम का है? वेस्ट है वो। आप क्लीन कर सकते हैं लीव्स, अगर धूल उल जमी हो उस पर, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो प्लांट का जो मेन यूज है वो क्या है? रूट्स। तो कायदे में रूट से ही आप खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हैं। तो रूट से ही खाना और पानी जो ऊपर लेकर, भाई जहां पे समझिए, अगर एक प्लांट है, अगर ये प्लांट है मान लीजिए कुछ इस तरीके का, ये जमीन है, ये क्या है आपका? रूट्स है। रूट्स बनाए हो ना ऐसे करके यार, हमने इतनी बना रखी है ना ये सब बायोलॉजी में सब। तो यहां पे आपने जो खाना पानी दिया, यही आपका खाना पानी यहां से होकर के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो यहां, और क्योंकि यहां पे आपका क्या लगा हुआ है? प्लांट्स है, टॉप पर एपेक्स में यहां पे लगा, मान लीजिए पूरा मैं प्लांट बना देता हूं कुछ इस तरीके का, ये आपका प्लांट है। तो यहां के जो एपेक्स वाला पोर्शन है, यहां तक भी तो खाना और पानी पहुंचना है ना। तो बेसिकली इस खाना और पानी को पहुंचाने के लिए जो दो मेन ऑर्गन होते हैं उनका नाम जाइलम और फ्लोएम होता है। क्लियर हो गया? एक खाना पहुंचाता है, एक
पानी पहुंचाता है। ठीक बात है, तो लिखिए हेडिंग परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। फर्स्ट वन इज जाइलम। जाइलम बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको कैसे रट्टा मारेंगे, तो जो मैंने ट्रिक अपनी बनाई थी वो आपको बना देता हूं। फ्लोएम होता है फ से और फूड होता है फ से, छुट्टी याद कर लीजिएगा। तो याद है तो अच्छी, याद हो गया। तो फूड से फ्लोएम, बचा क्या, पानी, तो पानी क्या होगा, जाइलम से। तो लोग लिखिए जाइलम को लिखिए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम के पार्ट्स मैंने पीछे आपको चारों लिखा रखे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आइए फ्लोएम में, तो ऑब्वियस है फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू, हाइडेथोट्स, स्पेशल टिश्यू। देखो ध्यान से, हाइडेथोट्स क्या कहता है, हाइडेथोट्स आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स दैट रिलीज वाटर ड्रॉपलेट, अ प्रोसेस नोन एज गुटेशन। सिंपली बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर रिलीज करते हैं। पहले तो टेक्निकल चीजें समझो, थोड़ी सी टेक्निकल है। वेस्कुलर प्लांट से आया, पहले तो यहां तक तो समझ गया। माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ये तो समझ में आ गया सबको, छोटे छोटे छेद। ऑन द लीव्स, ये भी क्लियर हो गया, पत्तियों पर होते हैं। कंडीशन है वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको देख करके आप बता दोगे ये स्टेम है, ये लीव है, ये रूट है। समझ में आ गया। बहुत सारे प्लांट होते हैं, आप उसको देख के बता देंगे कि स्टेम, रूट, लीव्स कहां पर है। बोलिए, आपको लगता है आप देख के हर प्लांट का स्टेम, रूट, लीव बता देंगे, बता देंगे। घास आपने देखी, घास, दूब, उसको उखाड़ा होगा आपने, अब बताइए उसका स्टेम और लीव्स क्या है। इतनी बड़ी होती है, उसमें रूट्स में मान सकता हूं, स्टेम मान सकता, लीव्स है बड़ होती है। पॉइंट समझ में आया। अगर नहीं आप पता कर पा रहे हैं तो वो कौन सा होगा, नॉन वेस्कुलर प्लांट होगा, ऐसे समझो। क्लियर हो गया। तो वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, दोस प्लांट्स विच हैज द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहली चीज है ऐसे प्लांट्स में मिलेंगे। दूसरी चीज, दैट रिलीजेस वाटर ड्रॉपलेट्स, अ प्रोसेस नोन एज गुटेशन। तो लॉजिकली है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। ये वाटर आया कहां से, ये वाटर तुमने अभी दिया भाई, कहां से तुमने दिया, अरे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू यार, पीछे क्या था, जाइलम। तो जाइलम से जो पानी ऊपर आता है, ये वो वाला नहीं, ड्यू वाले चक्कर में ना रहे ना, कि ड्यू से होता है। ड्यू पता है ना, ड्यू क्या होती है, मॉर्निंग में होती है। मॉर्निंग में क्यों होती है, क्योंकि इवनिंग में नहीं होती सर है? तो किसका, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जब नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है तो जो हवा चल रही होती है, उस हवा में जो पानी होता है, वाटर वेपर, जब वेपर का टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या बनेगा, वेपर को आप ठंडा करो तो क्या बनेगा, पानी, और ठंडा करो तो बर्फ। सिंपल लॉजिक है यार फिजिक्स में। तो जो वेपर हवा में है वो पत्ती के ऊपर जब बैठती है और ये टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो वेपर होगी किस में कन्वर्ट होगी, पानी में। यही पानी तुम्हारा क्या कहलाता है, ड्यू। और यही जब बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है तो यही जो उसके ऊपर बैठी हुई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। और यही आइस, अब आइस दिक्कत क्या है, वाटर दिक्कत नहीं करता क्योंकि प्लांट जो है वो एडॉप्टर है किसके लिए, वाटर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत किसके लिए होती है, आइस के लिए। अगर इसके ऊपर आइस जम गई तो इसमें जो रिस्पिरेशन होता है प्लांट से, वो कहां से होता है, प्लांट्स के किस ऑर्गन से होता है, लीफ से होता है। लीव्स में क्या होता है, ये तो सबने सुना होगा यार, स्टोमेटा। स्टोमेटा, ध्यान से, तो ध्यान रखना स्टोमेटा, और इसमें डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा होते हैं बेसिकली, ये लीपोर्स होते हैं जिससे रिस्पिरेशन करते हैं, ध्यान से, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होगा, इसका जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में आइस जम जाएगी। जब आइस इस पोर्शन में जम जाएगी तो इसका मतलब रिस्पिरेशन नहीं होगा, और जब रिस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म। इसी को क्या बोलते हैं पहाड़ों में, अरे पाला पड़ना, पाला सुने हो, फ्रॉस्ट, यही तो होता है ना, पाला पड़ने से फसल खराब हो गई, यही पाला है, ठीक है। खैर हाँ ठीक है। तो हाइड्रोथोट्स और स्टोमेटा में डिफरेंस समझ में आ गया। हाइड्रोथोट्स ऐसे पोर होते हैं जिससे पानी बाहर आता है, स्टोमेटा ऐसे पोर्स होते हैं जिससे प्लांट क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है। क्लियर हो गया। रिस्पिरेशन में प्लांट लेता क्या है,
प्लांट इनटेक क्या करता है रिस्पिरेशन में? CO2 ना, तभी तो O2 रिलीज करता है, हम उल्टा करते हैं, यही तो हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। हाइड्रोथोट्स में कुछ लिखे हो, फाउंड इन द वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स में मिलता है, पहला पॉइंट। अच्छा, अब लॉजिक सोच के बताइए, प्लांट पानी रिलीज करेगा, यही तो हो रहा है, तो वाटर रिलीज हर प्लांट करेगा? प्लांट जो होगा वो वाटर रिलीज करेगा, तो हर पानी जी और वाटर क्यों रिलीज करेगा? पागल थोड़ी हो रखा है प्लांट। भाई आपने पानी डाला उसको और वो पानी रिलीज कर रहा, फिर वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उन इलाकों में मिलता होगा जहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैंने उधर क्या वर्ड लिखवाया था, वाटरी प्लांट। क्लियर? तो लिख लिया, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक एरिया, दे आर फाउंड इन द, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक एरिया। तो ये कहां बनते हैं? एक्वेटिक एरिया में मिलते हैं, स्पेशल टिश्यू में। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए हाइड्रोथोट्स किन प्लांट से होते हैं। पहला होता है नेस्टियम, NESTIYUM, नेस्टियम। नेक्स्ट पिस्टिया, PISTIA, पिस्टिया। थर्ड इकॉर्निया, EICHORNIA, इकॉर्निया। इसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, खतरनाक वाला। इसको बोलते हैं, पता है क्या? ये आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कभी ट्रेन व्रेन से जाएंगे तो आपको ये बहुत आराम से मिलेंगे। नहीं, पूरा पूरा आपने देखा होगा, एक होता है वो पॉन्ड टाइप का तालाब, उसमें पूरा वाटर ग्रीन कलर का होता है, बड़े बड़े पत्ते नहीं होते जिसके, इस तरीके के। ये देखो, ये देखा हो, याद आ गया सबको? ट्रेन से, बाइक से निकलिए, गाड़ी से जाइए, तो आपको जहां पे भी पानी भरा होगा यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, इसको बोलते हैं। हाँ, हिंडन में भरे आपको हर जगह मिलेंगे, बेसिकली बहुत कॉमन होते हैं प्लांट। इसका ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं पौधों का आतंक। मालूम क्यों है? क्योंकि लॉजिक बात है, इनको आपको कुछ देने की नीड नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। तो सीधी बात समझ, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जहां पर उसके नीचे पानी है, जमीन पे तो है नहीं, तो जब इसके नीचे पानी है तो अब ये रोक क्या रहे होंगे? भाई सीधी बात है, एक आपका हुआ पानी, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ऊपर से सनलाइट आ रही, तो सनलाइट इससे टकरा करके नीचे नहीं जा पा रही। तो जब नीचे नहीं जा पा रही तो नीचे वाले जो प्लांट है उनको खाना बनाना है। खाना कैसे बनाएंगे वो? खाने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है? सनलाइट चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस नाम से ही है यार। तो जब सनलाइट ये लाने नहीं देंगे तो नीचे वाले प्लांट मर जाएंगे कि नहीं? समझ रहे हो? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पानी। इसको लिख लीजिए, टेररिस्ट ऑफ वाटर। इसी को लिख लेना स्पेशली, इकॉर्निया को, टेररिस्ट ऑफ वाटर। ठीक, ये हुआ तुम्हारा स्पेशल टिश्यू में। दूसरा था लेटेक्स। लेटेक्स कौन कौन रिलीज करता है? बोलो। हाँ, रबर प्लांट में कौन कौन से होते हैं? अरे किससे निकलता है यार? हाँ, और ठीक बात। ठीक है, नीम। अच्छा, और लेट, आपने रबड़ के प्लांट देखे कभी? ये होता है, देखिए रबड़ का, जो यहाँ पे इस तरीके से वॉट कट लगा दिया जाता है और इस कट से एक वॉट ये पाइप लगा दिया, पाइप से ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ इकट्ठा होता है। ये रबड़ की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रबड़ जो इकट्ठा होता है, देखो मैं दिखा दूं, साबुन, सागोपाम। देखो ये रबड़ का प्लांट है, मे भी आप लोगों ने देखा भी होगा, देखे इस तरीके अपने घरों में देखे होंगे रबड़ प्लांट, बट ये छोटा सा होता है, ऑब्वियस बात है। रबड़ प्लांट जब इसी की प्रॉपर कराई जाती है फार्मिंग, तो वहां से निकाल, इसे छोड़ दीजिए। ये आप लोगों ने अपने घरों में देखे, लगे किसी के यहाँ? इसको कट ना करना, अच्छा अच्छा ने बोला, ला देखूं निकलेगा इसमें से भी, तो आपने कट, दिक्कत क्या, कट करेगा तो वो लीक करेगा, उसमें से लीक करेगा तो धीरे 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 ग्रो खत्म हो जाती है इसकी। ठीक है, और रबड़ को इकट्ठा करना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में उतनी ज्यादा रबड़ लीक नहीं होती है, लेकिन जब ये प्रॉपर हो जाते हैं तो रबड़ उसमें से निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनका वही काम है ना। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा लेटेक्स सेल्स। लेटेक्स में लिख लो, जो एग्जाम में आया हुआ है वो है यूफोबिया। यूफोबिया, UPHOBIA, यूफोबिया प्लांट का नाम, यूफोबिया। दूसरा है, और बताओ, कनेर जानते हो? कनेर, कनेर नहीं जानते? मदार जानते? मदार,
बड़ी तो समस्याएं हैं भाई। कनेर तुम लोगों ने देखा होगा, येलो कलर का फ्लावर होता है, शिव जी पे बहुत चढ़ता है। कुछ इस तरीके का फ्लावर होता है, लाइक ऐसे करके, ऐसे, समझ गए? येलो कलर का होता है जनरली, आपको आप समझ आ गया? रोड पे आपको हर जगह मिल जाएगा लगा हुआ, वो कनेर होता है, तो वो भी रिलीज करता है। मदार तो बहुत फेमस है, मदार नहीं सुना आप लोगों ने? मदार गणेश जी के लिए बहुत स्पेशल माना जाता है। मैं दिखा देता हूँ, आई डोंट नो बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है इसका। ये दिख गया? कनेर समझ गए? ये कनेर का प्लांट होता है। ये नाम है भाई, नेरियम ओलियंडर। ओके ठीक है, इतना रहने दो, बस आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ये वाले देखे होंगे आपने, ठीक है? मदार का पेड़ कम चांसेस आप लोगों ने देखे होंगे, बट मदार ट्री को थोड़ा सा माना जाता है गणेश जी के लिए। ये मदार के पेड़ होते हैं, जहरीला होता है थोड़ा सा। क्या बोलते हैं? आखा। अच्छा, घर में? हाँ, घर में ये मदार का पेड़ नहीं लगता है, ये अशुभ माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। छत पे कुछ लोग इसको लगाते हैं, तो जिसकी छत होती है उसके नीचे के जीनों जो होते हैं वहाँ पे थोड़ा वैसा माना जाता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा नहीं माना था, सिंपली समझो, ज़्यादा टेक्निकल मत जाओ, ठीक है? बट कुछ लोग जानबूझ के लगाते हैं, तो अगर किसी को आपको है उसके घर में एक लगा दो, तो ना भाई साहब, हाँ ऐसा वो मैंने कहीं देखा था, तो उन्होंने बोला था इस चीज़ को लेकर के कि पता है सर, हमारा उससे चल रहा है इसलिए वो लड़ाई झगड़ा, तो इसने जानबूझ के हमारी छत पे, इस अपने उन्हीं टेरेस पे, तो टेरेस पे ये प्लांट को रख दिया था। कुछ भी सोच सकते हैं, हिंदू धर्म में आज़ादी है आपको। खैर, तो ये मदार का हो गया, लिख लीजिए। लेटेक्स हो ही गया, डन। ये हुआ तुम्हारे परमानेंट टिश्यू स्पेशल, डन, ठीक है। अब आओ, अच्छा मैंने वो तुम लोगों को करा दिया था ना, सेल्स के अंदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो सब। हाँ या ना? रिजर्व मटेरियल में मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स कराया था सर। सिक्रेटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल यार, सर्पगंधा और ये सब, बोलो। कैफीन, निकोटीन, रेसरपिन, थीन, पक्का? ठीक, ठीक है, तो आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए अगला आइए, मतलब बॉटनी का पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आइए, प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हेडिंग, प्लांट किंगडम। बॉटनी आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा स्पीड में करिए। चलिए पहला आइए, प्लांट किंगडम में। अच्छा, पहला काम आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, पहले कुछ चीज लिख लीजिए, फिर मैं घर से दे दूंगा करने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम में नोट कर लीजिए, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं बेसिकली। पहले होते हैं, मे भी पढ़ाओ अपने, थैलोफाइटा, ठीक है? दूसरे होते हैं, ये आपने सुने होंगे, एम्ब्रियोफाइटा। बॉटनी से कहां तक पाला पड़ा आप लोगों का? 10 तक पढ़ा है? चलो थोड़ा बहुत तो फिर होगा। एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है? इसके अंदर आगे हम लोग जानेंगे, डिटेलिंग नहीं जानिए, ठीक है? जो एम्ब्रियोफाइटा होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ब्रायोफाइटा, और दूसरा होता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एंजियोस्पर्म, सुने? दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, ये तो सुने होंगे। नहीं सुने तो तुम ना टीचर से बात जरूर करना अपने साइंस वाले से कि तूने पढ़ाया क्या मेरे को, क्योंकि बॉटनी में ये चीजें बहुत बेसिक होती हैं, ठीक है? अगर ये भी नहीं आपने सुन रखी ना, जरूरी है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? एंजियोस्पर्म के दो पार्ट होते हैं, बस, अब ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा।
एक होते हैं मोनोकोटिलेडॉन और दूसरे होते हैं डाइकोटिलेडॉन। मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन। तुम्हारे कुल मिलाकर के जो काम के हैं सबसे बस वो यही पढ़ने हैं। तुम जितने भी प्लांट जानते हो कॉमन, जितने प्लांट वो सब यही है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। बाकी सब केवल टाइम पास है, आपके काम के कम से कम तो नहीं है। तो हो गया नोट? चलो शुरू करो। अब आपको जो मैं बताया था करना है, तो आपको लिख लीजिए ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, ये घर से लिखना है। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी जैसे स्टडी ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसको स्टडी को क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल। बॉटनी में किसकी करते हैं? समझ में आया? तो बॉटनी में डैश करके लिखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऐसे बॉटनी के कई सारे पार्ट होते हैं, उसकी आपको गूगल से कॉपी पेस्ट करना है कि किसकी स्टडी को मिलाने के लिए आते हैं, प्रीलिम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे दूं, लिखिए एग्रोस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक दे रहा हूं मैं, एग्रोस्टोलॉजी, AGROSTOLOGY, एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। डैश करके लिखो स्टडी ऑफ ग्रास। अब आया समझ में? तो ऐसे करके प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करने का अलग अलग होते हैं। ठीक, इसको कॉपी पेस्ट कर मैं लिखवाने जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया? मैंने शायद कल कुछ बोला था, चेक करूंगा मैं तुम लोगों का। कुछ लिखने के लिए दिया था? कुछ नहीं दिया था, मुझे याद आ रहा है कुछ दिया था मैंने। ना ना ना, वो तो था ही, कुछ और भी नहीं मैंने लिखने के लिए दिया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ कल, अच्छा क्वेश्चन तो काफी सारे थे लिखने के लिए ना, करने के लिए। अच्छा वो चेक करने के लिए आज नहीं था क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया, बच गए। हेडिंग डालिए। तो कई सारे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स नहीं पढ़ने, छोटे छोटे प्लांट्स पढ़ लेते हैं। पहला प्लांट लिखिए एल्गी। एल्गी सुना होगा आप सबने? एल्गी, ये है एल्गी, आपके हाथों में भी आई होगी। काई काई काई, समझ गए? गलत फहमी मत पालिएगा, ये काई है, कुछ अलग अर्थ आपको निकलता हो ये क्या है, तो ये जस्ट एक एल्गी होती है। सुना होगा सबने, बनाई भी होगी एल्गी, एल्गी उसमें प्रोजेक्ट में। पैरामीशियम, कुछ याद आ रहा है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, उसी में एल्गी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। एल्गी पढ़ना है, फंगस पढ़ने हैं, और दो होंगे शायद। बैक्टीरिया तो हो गया था ना पीछे, बैक्टीरिया खाली आपको, वो बैक्टीरिया नहीं होंगे, वायरस हुए होंगे पीछे, याद है? वायरस हुए होंगे ना। हाँ ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए एल्गी। ये अलग से नोट्स बनाना, ध्यान से, ध्यान से, सीरियस है इसके, मतलब उसी में ठीक से नोट्स बनाना।